चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कि सेकंड थ्योरम नंबर 6.2। इस थ्योरम में एक्चुअली में करना क्या है कि इसमें जो हमने बीपीटी में किया था जस्ट उसका उल्टा है, अपोजिट है। तो उन्होंने कहा है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, कोई एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में एक लाइन इसको डिवाइड कर रही है, हमें नहीं पता ये पैरेलल है, उन्होंने बस बोला है कि लाइन डिवाइड कर रही है, यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो सकता है, इसको अगर मैं C मान लूँ तो, ठीक है ना, ध्यान रखें। तो इन्होंने गिवन दे रखा है कि AD अपॉन DB और AE अपॉन C, ये हमें खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये लाइन जो होगी उसके पैरेलल होगी, ये प्रूफ करना है। तो इस चीज़ को किस तरह से प्रूफ करेंगे हम? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लाइन बना रखी है, आपको दिख रही होगी, ये DE डैश, लेट कर लिए कि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, ठीक है ना, लेट कर लिया है। तो हमें दिखाएंगे कि जो E डैश है क्या वो E के ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना, देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन दे रखा है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये पहले से क्वेश्चन के अंदर है। प्रूफ करना है कि जो DE है वो पैरेलल है BC के, है ना, DE जो पैरेलल है BC के। तो हमने कर लिया लेट DE डैश पैरेलल टू BC, तो लेट कर लिया। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये पैरेलल है तो क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन DB और इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि ये BPT के अनुसार सही है। ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने मान लिया इसको। अच्छा, इसको ना सेकंड आप मानकर चलिए और इसको ना फर्स्ट इक्वेशन बनाकर चलिए जो गिवन है ना। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड को अगर देखें तो AD अपॉन DB और AD अपॉन DB सेम है, तो यहाँ पर AE अपॉन EC और AE डैश और E डैश C को हम दोनों को सामने ले सकते हैं। तो AE एंड A डैश E, सॉरी AE डैश विथ AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C क्या आमने सामने आ जाएंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के अनुसार। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर हमने करना है दोनों तरफ 1 1 प्लस कर देना है ना। तो इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, आपको वीडियो के एंड में पता पड़ेगा कि इसका रीज़न क्या था 1 प्लस करने का। तो AE डैश अपॉन E डैश C, और दोनों तरफ मैंने 1 प्लस कर दिया है। अभी हमने इतना प्रूफ किया, फिर इसका 1 प्लस किया, तो LCM लेंगे तो EC और ये आ जाएगा AE प्लस EC और इज इक्वल्स टू में आ जाएगा E डैश C और AE डैश प्लस E डैश C। अब ज़रा एक चीज़ को देखिए, AE प्लस EC, AE और EC क्या AC बन जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं AC और नीचे आ जाएगा EC इज इक्वल्स टू। अच्छा यहाँ देखिए AE डैश और E डैश C भी AC बन सकता है, तो बिल्कुल लिख देंगे AC अपॉन E डैश C। AC से AC कैंसिल हो गया, EC इज इक्वल्स टू E डैश C आ गया। अब समस्या क्या है, क्या EC और E डैश C इक्वल है? तो देखिए ज़रा, E डैश C और EC इक्वल है, नहीं हो सकते। तो इस कंडीशन के लिए यहाँ पर E डैश C को E के ऊपर आना पड़ेगा, यानी E डैश C पॉइंट को E के ऊपर कोइंसाइड होना पड़ेगा, तभी जाकर क्या होगा, ये इसके पैरेलल बन पाएगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि E डैश C मस्ट, E डैश C एंड EC मस्ट कोइंसाइड, सो दैट्स वाई DE पैरेलल टू BC। क्लियर है ना? चलिए फटाफट से 6.2 को आगे बढ़ाते हैं। तो 6.2 में कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि पता कीजिए EC की वैल्यू, है ना, और सेकंड वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं AD की वैल्यू पता कीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इनको BPT के अनुसार अपॉन में रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो बाई BPT सॉल्यूशन में लिखेंगे बाई BPT AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC एंड देन 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 3 इंटू 1 अपॉन 1.5 दैट इज 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से नेक्स्ट पर चलेंगे, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC बाय BPT। तो आ जाएगा x अपॉन 7.2 इज इक्वल्स टू 1.8 अपॉन 5.4। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 1.8। तो 7.2 मल्टीप्लाइड 18 3 जा 54 एंड 3 2 जा 6 1 4 3 4 जा 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि
एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और उसमें एक लाइन है ई एफ। तो प्रूफ करना है कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है ना। और वो किन चीज़ों से प्रूफ करना है, ये जो वैल्यूज़ दे रखी हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 में, और इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन मैंने नोट नहीं किया है जो आप खुद करेंगे। सिमिलरली इन दोनों की तरह होना है। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ करना कैसे है। तो अगर ये पैरेलल में होंगी तो इनकी साइड्स जो हैं प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। तो अगर ये पैरेलल नहीं होंगी, अगर इन वैल्यूज़ को ले लेंगे और वो पैरेलल नहीं निकलती हैं तो उनकी साइड्स पैरेलल में नहीं आएंगी, है ना। तो अगर फर्स्ट के लिए ट्राई करेंगे तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये प्रूफ करके दिखाना है हमको। तो कैसे करेंगे इसको, क्या पी ई देखते हैं 3.9 ले लिया, ई क्यू ले लिया आपने 3 को, और पी एफ ले लिया 3.6 को, और एफ आर ले लिया आपने 2.4। तो ज़रा चेक कर लेते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1.3 क्या इक्वल आएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। तो ये देखिए कितनी बार चला जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, या 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, एंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। क्या 1.3 1.5 के इक्वल आता है क्या, नहीं आता। तो फर्स्ट कंडीशन में तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। ई एफ डज नॉट पैरेलल टू पी क्यू आर। तो फर्स्ट कंडीशन में तो नहीं है। उसी तरीके से आप लोग सेकंड में चेक करेंगे हम लोग। तो पी ई है हमारे पास 4 और क्यू ई है हमारे पास 4.5। क्या चेक कर लेते हैं, पी एफ है 8 और ये है 9, है ना। तो पॉइंट हटाया 0 लगाया, तो लगाएंगे 8 5 जा 40, ये 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। तो 8/9 इक्वल्स टू आ रहा है 8/9 के। तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन के अंदर ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, है ना। उसी तरीके से थर्ड कंडीशन को आप चेक कर लेंगे तो तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि थर्ड वाले में एक ट्राइंगल दे रखा है, कुछ इस तरह का क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, शेप दे रखा है इसमें, जिसमें ए सी एक लाइन है जो कि डायगोनल की तरह वर्क कर रही है। तो बोल रहे हैं कि अगर एल एम पैरेलल बी सी के है, तो एल एम पैरेलल बी सी के और एल एन पैरेलल टू डी सी है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इस तरह से शेप बना देंगे पैरेललिटी की। ये मैंने बनाई पैरेलल की शेप। तो अब कह रहे हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल, अगर इस तरह से पैरेलल हैं तो प्रूफ कर दीजिए कि ए एम अपॉन ए बी, यानी कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए एन अपॉन ए डी के। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल में चलते हैं भाई, ए बी सी के अंदर सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। इन ट्राइंगल ए बी सी में चलते हैं। ए बी सी क्या कह रहे हैं भाई, ए बी सी बीपीटी की, सब में बीपीटी लगना है इसके अंदर, याद रख लीजिए परमानेंट। तो बाय बीपीटी लगा सकते हैं हम कि ए एम अपॉन एम सी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। जरा एक बार देख लेंगे, ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी लगा सकते हैं ना। तरीका यही है कि इसको थोड़ा रेसिप्रोकल करना है। इसका रीज़न क्या है कि ए एम और ए बी लेकर आना है, तो इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो एम बी अपॉन ए एम, अभी आपको पता पड़ जाएगा क्या रीज़न था इसका करने का, अपॉन ए एल। दोनों तरफ हम 1 जोड़ेंगे, तो एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इज इक्वल्स टू एल सी अपॉन ए एल प्लस 1। दोनों तरफ आ जाएगा ए एम, ये हो जाएगा एम बी प्लस ए एम इज इक्वल्स टू एल सी अपॉन ए एल प्लस ए एल, ठीक है ना। एलसीएम लेने के बाद एम बी और ए एम, तो एम बी और ए एम ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू आ जाएगा एल सी और ए एल। कितना हो जाएगा, एल सी और ए एल हो जाएगा बच्चों, एल सी और ए एल। तो एल सी और ए एल हो जाएगा हमारे पास ए सी अपॉन ए एल। तो ए बी अपॉन ए एम, अब इन दोनों को ऊपर नीचे कर लेंगे हम लोग। तो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। तो देखिए एक्चुअली ए एम अपॉन ए बी बनाने के लिए मैंने इसको ऐसा किया, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं। तो ए डी सी में चलेंगे, थोड़ा सा ऊपर से लिखेंगे ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी। तो लिख सकते हैं हम इसको ए एल अपॉन, या लिखेंगे ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। फिर से रेसिप्रोकल करेंगे, एन डी अपॉन ए एन इज इक्वल्स टू एल सी अपॉन ए एल। दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली हो जाएगा एन डी
प्लस ए एन अपॉन ए एन और इज इक्वल्स टू एल सी प्लस ए एल अपॉन ए एल। ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, नो प्रॉब्लम। एन डी और एन को जोड़ेंगे तो एन डी और ए एन को जोड़ेंगे तो बन जाएगा ए डी अपॉन ए एन आ जाएगा हमारे पास ए एन और इज इक्वल्स टू एल सी और ए एल को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए सी अपॉन ए एल। दोनों को फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो ए एन अपॉन ए डी और इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी आ जाएगा। ये देखिए सेकंड इक्वेशन हो गई। क्या ए एल अपॉन ए सी और ए एल अपॉन ए सी इधर कॉमन आ रहे हैं, देखिए फर्स्ट और सेकंड में कॉमन आ रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए एन अपॉन ए डी। इतना आ गया, बस ये प्रूफ करना था, हो गया आंसर, प्रूफ्ड।